वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात कल वाइट हाउस में होगी। पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। अहम दो तरफ़ा आलमी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरब इस्लामी ममालिक की साइडलाइन पर भी अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफ़ा। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। इस्लामी ममालिक के सरबराहों की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर क़तर ने कहा कि हम चाहते हैं गज़ा में जंग ख़त्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जंग का मसला हल होना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया, हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। लिथुआनिया के क़ाइम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। कारोबारी वफ़ूद के ज़राए तजारत में इजाफे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर पर OIC राबिता ग्रुप का इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सियासी और सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। राबिता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। OIC का सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की रोशनी में कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इआदा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर तशवीश का इजहार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा के साथ मुलाकात। मआशियत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की भी हिदायत। फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद के अज़्म का इयादा भी किया। पंजाब में किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करने देंगे। ज़मीनों पर कब्ज़े के केस साल हर साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके हैं, जल्द लागू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। कहा, एक मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। इस कानून के तहत ज़मीन पर कब्ज़े के मुकदमात का फैसला 90 रोज़ में होगा। समाअत के लिए अदालतें भी अलग होंगी। काबिज़ को 10 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। असर व रसूख रखने वाले अब जायदादों पर कब्ज़े नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद की तरफ बढ़ने की जानिब एक कदम है। दीगर इस्लामी मुल्क को भी इस मुआहिदे में शामिल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का मरकज़ी मजलिस शूरा के इजलास से खिताब। कहते हैं, इसराइल की जानिब से एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क को निशाना बनाया गया। इसराइल की पुश्त पर अमरीका है। जंग बंदी को वीटो करना उसकी वाज़ेह मिसाल है। अफगानिस्तान से मामलात को भी मामूल पर लाया जाए। पुरअमन अंदाज में बातचीत से दोनों मुल्क मसाइल हल करें। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नजरसानी करे। गलत पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ जनाजे उठ रहे हैं। दहशतगर्दी जैसे अहम मसले पर वफाकी हुकूमत की सर्द मोहरी अफसोसनाक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। वफाक ना खुद अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करने दे रहा है। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि अमन और अमान के क़याम में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का साथ दे।
ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम, नोटिफिकेशन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल। भारी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान की नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार। शर्जील नाम मेमन का कहना है कि तमाम गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने आयद होंगे। ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम, हाई रेजोल्यूशन कैमरास नस्ब करना होंगे। फैसलों पर किसी दबाव के बगैर अमल दरामद किया जाएगा। झारखंड के यूरेनियम ज़खायर मोदी के जंगी जुनून का शिकार। आलमी मीडिया के मुताबिक 3 सरकारी कानों से निकलने वाला ताबकारी फुजला सेहत के लिए खतरनाक है। जौहरी जुनून आवाम की जिंदगियों को खतरात से दौचार कर रहा है। यूरेनियम ज़खायर को जौहरी हथियारों से जोड़ना मोदी हुकूमत के सियासी हनकंडों और गैर जिम्मेदारी का वाज़ेह सबूत है। यूरेनियम चोरी, स्मगलिंग और एटमी मवाद की बदइंतजामी भारत की तारीख की संगीन मिसाल करार। ये सब भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी और मोदी की नाअहली और गफलत को बेनकाब करता है। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान जोड़ पड़ेगा। बांग्लादेश की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल रसाई के लिए फैसला कुन मैच हो जाएगा।